हेलो फ्रेंड्स, क्योर एंड केयर क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आई फ्लू क्या है, इसका क्या लक्षण है, कारण क्या है, बचाव और इलाज क्या है इसका, और क्या संक्रमित व्यक्ति को देखने से भी ये संक्रमण फैल सकता है। क्योंकि देख रहे हैं कि इस समय आई फ्लू बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है। हॉस्पिटल्स में जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसमें से कम 50% पेशेंट जो हैं वो आई फ्लू के ही हैं। तो हम जानते हैं कि आई फ्लू क्या है। बाढ़ और बारिश की वजह से इन दिनों आँखों की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। आई फ्लू को मेडिकली जो कहते हैं उसको कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और पिंक आई भी कहा जाता है। आम लोगों की भाषा में इसे अक्सर हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आँख आ गई है। तो आम भाषा में इसको ये भी कहते हैं कि हमारी आँख आ जाती है, या फिर आँखों से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, आँखें बहुत ज़्यादा रेड हो जाती हैं और ये आँखों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। तो हम आसान भाषा में जानते हैं कि यह संक्रमण कैसे फैलता है। आई फ्लू के ज़्यादातर मामले एडिनोवायरस, हर्ब सिम्प्लेक्स और बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने की वजह से ये बीमारी आपको फैलती है। और इसके लक्षण क्या क्या हैं, जैसे आँखों में कीचड़ आना, आँखों का एकदम रेड हो जाना, सुबह उठने पर आँखें चिपकी हुई होना, आँखों में स्वेलिंग और आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आँखों से कंटिन्यू पानी निकलता रहता है और खुजली होती रहती है। ये इसके लक्षण हैं। और इसका इलाज क्या है? लक्षण दिखने पर तुरंत ही सबसे पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। खुद से कभी भी ऐसा ना करें कि खुद से दवा लेने की कोशिश करें या कोई भी मार्केट से आई ड्रॉप ले लिया उसको तुरंत डाल लें। आप पहले जाकर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर पेशेंट की गंभीरता को देखते हुए उसके हिसाब से इलाज करते हैं। कुछ लोगों की आंखें बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं तो उन्हें हाई डोजेस वाली दवाएं दी जाती हैं, हाई डोजेस एंटीबायोटिक्स, आई ड्रॉप, ये सब दी जाते हैं। आमतौर पर संक्रमण को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल डॉक्टर्स ज़्यादा करते हैं। कब ये हॉट और कोल्ड कंप्रेस से भी इसमें आराम मिलता है। इसके अलावा बाहर निकलते समय सबसे ज़्यादा जो बचाव है, बाहर निकलते समय अगर आपको आई फ्लू है और नहीं है, दोनों ही कंडीशन में काला चश्मा ज़रूर लगाइए, जिससे संक्रमण को फैलने में रोकथाम मिलेगी। आई फ्लू से कैसे बचा जा सकता है? चूँकि आई फ्लू का खतरा बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए बारिश में लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नियमित रूप से अपने हाथों को हमेशा सैनिटाइज करें, बाहर से आने जाने पर हाथों को हमेशा धोएं और बार बार अपनी आँखों को, नाक, मुंह को टच ना करें। इससे संक्रमण सबसे ज़्यादा फैलता है। आप जितना ज़्यादा बचाव करेंगे उतना ही ज़्यादा बच सकते हैं। ज़्यादातर संक्रमण लोगों में हाथों के जरिए से ही फैलता है। गंदे हाथों से आँखों को छूते रहते हैं और इसके अलावा कपड़े, तौलिए, टूथब्रश, मेकअप की चीज़ें जो लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं, इन सब से संक्रमण फैलता है। अगर आप सार्वजनिक जगह पर जा रहे हैं, संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए दरवाज़ों के हैंडल या किसी तरह की सतह को छूने से बचिए। अगर आप इन चीज़ों को छूते हैं तो हाथों को साबुन से धोइए, बार बार सैनिटाइज कीजिए। इसके अलावा आई फ्लू से बचने के लिए आँखों पर काला चश्मा या सनग्लास ज़रूर लगाएं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति आँख को छूने के बाद उसी हाथ से दरवाजे, तौलिए, घर का अन्य सामान छूता है तो इस वजह से संक्रमण बहुत ज़्यादा फैलता है। और सबसे बड़ी बात कि इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आप किसी भी तरह, आपने गूगल पे सर्च कर लिया ये आई ड्रॉप चाहिए है, या फिर आपने इंटरनेट पे देख लिया कि इसका ये बचाव है, ये है, इन सब के अलावा डॉक्टर से सलाह ज़रूर ही लें। मैं आपको एक दो होम्योपैथिक ऐसी मेडिसिन के बारे में बता रही हूँ जो संक्रमण को फैलने से रोकती भी हैं और गंभीर आई फ्लू के समय बहुत अच्छी उपयोगी साबित हो रही हैं। जैसे ही संक्रमण नज़र आता है वैसे ही आप दो मेडिसिन बहुत ही अच्छी हैं, फेरमफास और एकोनाइट, इनको आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कहा गया है पिंक आई है, रेड आई है, इसके लिए बेलाडोना सबसे उपयुक्त मेडिसिन है। आप इन दवाइयों को कैसे ले सकते हैं, कैसे लेना है, इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए।
थैंक यू सो मच।